जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज के प्राण है। राम शब्द ही एक भावना है, एक युद्ध घोष है जिसको गाते गाते हिंदू तलवारों की धारों पे कट गए, गोलियों से छन्नी हो गए। पहली बार इस्लाम से किसी विवादित स्थल को जीता गया और वो कुछ नहीं कर पाया। पहली बार मुसलमान ने अपने आप को असहाय महसूस किया। दोस्तों, स्वागत है आपका करम क्लिप्स में। 22 जनवरी, जिसकी देश विदेश के हिंदू सदियों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिर क्या इतिहास है उसका? आखिर क्यों है राम मंदिर हिंदुओं का वैटिकन और मक्का? आइए जानते हैं इसका संपूर्ण इतिहास। खांडवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के लिए एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें ना बाबर ने बाजी मारी ना सांगा जीत सके। बाबर अपने कुछ गुप्तचरों की मदद से सांगा को जहर दिलवा देता है और 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो जाती है। बाबर अब अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या की तरफ भेजता है। बाबर ने अयोध्या की भव्यता के बारे में बहुत सुना था और हिंदुओं के लिए राम मंदिर की महत्वता देखकर वो सुअर राम मंदिर को गिराना चाहता था। मीर बाकी हिंदुओं को मारकर राम मंदिर का विध्वंस कर देता है और वहां पर बाबर के लौंडे जिससे वो संभोग करता था, उसके नाम पे सन 1528 से 29 के बीच में मस्जिद बना देता है। हिंदू कटने को तैयार था, पर भगवान श्री राम के मंदिर को वापस बनाने का संकल्प मानो उसकी रगों में दौड़ रहा था। सरयू नदी कई बार खून से लाल हुई। हर बार हिंदू समाज को गिरा दिया जाता था, पर हर बार हम फिर खड़े होते। लाखों संत, स्थानीय निवासी और अलग अलग वर्ग से आने वाले लोगों ने 74 बार राम मंदिर के लिए युद्ध लड़ा और अपनी जान दी। दिन आया 23 दिसंबर 1949 का। विवादित बाबरी ढांचे में रामलला प्रकट हुए और उनकी मूर्ति पाई गई। हजारों राम भक्त इस सूचना के उल्लास से भर गए। वो सभी अपने अपने घरों से बाहर आकर अयोध्या जी की तरफ दर्शन के लिए चल पड़े। उस समय का ठरक से भरा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। उसने यूपी सरकार के जरिए अयोध्या के कलेक्टर को आदेश दिए कि राम जी की मूर्ति को बाबरी ढांचे से हटा लिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर हिंदुओं का नरसंहार भी कर दिया जाए। पर उस समय के अयोध्या के कलेक्टर ने यह करने से साफ इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप राम जी की मूर्ति वहीं विराजमान रही। पर दुष्ट नेहरू ने यह आदेश दे दिया था कि सिर्फ पुजारी को ही बाबरी ढांचे के भीतर जाकर पूजा करने का अधिकार मिले, किसी भी भक्त को अंदर जाने ना दिया जाए। कोर्ट में मामला गया। विपक्ष ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और उनके जन्म के प्रमाण मांगे गए। सन 1984 विश्व हिंदू परिषद ने विज्ञान भवन दिल्ली में एक धर्म संसद बुलाई, जिसमें देश के सभी संतों से राम मंदिर संघर्ष में जुड़ने के लिए आह्वान किया गया। राम मंदिर को वापस बनवाने के लिए संघर्ष हुआ। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने 2,75,000 गांव से श्री राम शिलाएं अयोध्या भेजी। मंदिर क्रांति ने जोर पकड़ा और 9 नवंबर 1989 को पहली बार आधारशिला रखी कामेश्वर चौपाल ने, जो कि एक दलित समाज से आते थे। यहाँ जाति की बात हमने इसलिए करी ताकि आपको ये पता रहे कि हिंदू समाज किसी भेदभाव को नहीं चाहता था। सन 1990 लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा का आरंभ किया। रथ यात्रा का प्रभाव पूरे देश में हुआ और हिंदू संगठित हो उठा। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं से कार सेवा का आह्वान किया, जिसकी डेट रखी गई 30 अक्टूबर और 1 नवंबर सन 1990। यहाँ एक और हिंदू धर्म के गद्दार और यूपी के उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अयोध्या में कार सेवा तो क्या, कोई परिंदा भी पर न मारने पाए, और परिणाम स्वरूप अयोध्या को मानो छावनी में बदल दिया गया। 200 किलोमीटर दूर ट्रेन रोक दी गई, बस सेवा बाधित कर दी गई, हर रूट पर पुलिस लगा दी गई। नौबत ये थी दोस्तों कि अपने परिवारजनों की अर्थी ले जा रहे लोगों पर भी प्रतिबंध लगा, क्योंकि वो राम नाम सत्य है कहकर अर्थी ले जा रहे थे। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके राम नाम के गीत गाते लोग अयोध्या चले आए और मुलायम सिंह यादव नाम के दानव ने उन निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। कई भक्तों की मृत्यु हुई और ये पूरे देश में फैल गया। तारीख 6 दिसंबर 1992। विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर कार सेवा करने का आह्वान किया और सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी, पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोला।
अब हिंदू और नहीं सहने वाला था। सभी हिंदू समाज के मठ और संप्रदायों के लोग एकत्रित हुए और 6 दिसंबर को ही हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और भगवा ध्वज लहरा दिया। हिंदुओं का पुर्जा पुर्जा कट मरा, पर वो मैदान छोड़कर नहीं भागे और अंत हुआ बाबर के इस्लामी निशान का। 9 नवंबर 2019 को दशकों बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय हुआ कि राम मंदिर वहीं बनेगा। दोस्तों, राम मंदिर हमारे समय में बन रहा है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं? सोचिए उन 1992 के कार सेवकों के बारे में जिन्होंने शायद ये सपना संजोया होगा और आज हम उसको साकार होते हुए 22 जनवरी 2024 को देखने वाले हैं। अगर आपको कुछ नई जानकारी सीखने को मिली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।